माया जब ब्याह करके मनीष के घर पर आई थी, उसके बगल में, उसके पड़ोस में रहने वाला कुबेर उस वक्त सिर्फ 6 साल का था। माया के सामने नंगा घुमा करता था, चड्डी में घुमा करता था। आखिर 6 साल का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। दिन बीतने लगे, माया उसे बच्चे की तरह प्यार करती थी, उसे गोद में ले लेती, उसे लिपटाती, चिपटाती, चुम्मियाँ देती। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब ये जो लड़का था कुबेर, अब ये 12 वर्ष का हो चुका था। इधर ये जो माया थी, इसका जो पति था, ये पेशे से खेतियार मजदूर होता है, लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करता था। वक्त बीता, कुबेर 12 साल का हुआ, शादी को 6 साल बीत चुके थे। देखते ही देखते 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी माया। लेकिन माया की खूबसूरती में और जवानी में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आई थी, उल्टा वो अधिक ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ जो मनीष के माँ और पिताजी थे, माया के सास ससुर, उनका भी देहांत हो जाता है और अब गांव में घर में रह जाते हैं सिर्फ मनीष और माया। मनीष सुबह निकल करके अपनी खेती मजदूरी में काम पर चला जाया करता था, घर में माया अकेली रह जाया करती थी। गांव के जो घर होते हैं ना दोस्तों, वो इस प्रकार से होते हैं कि सामने बड़ा सा दरवाज़ा होता है, दीवार कुछ ऐसे होता है, बीच में आंगन होता है और फिर घर होता है। ऐसा ही कुछ मनीष और माया का घर था। अभी जो कुबेर था, इसका तो दिन रात आना जाना लगा रहता था। 12 वर्ष का हो चुका था। एक दिन जब आकर के पहुंचता है माया के घर पर, तो क्या देखता है, आंगन में ही एक कोने में नल लगा हुआ था और माया खुले में ही उस नल के पास नहा रही होती है। और कुबेर जब वो नज़ारा देखता है तो देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले माया को कभी भी नहीं देखा था। वो वहीं पर बिछी चारपाई पर बैठ जाता है। माया नहाते हुए उससे बातें करने लगती है, वो भी माया से बातें करने लगता है। लेकिन उसकी नज़रें जो थी सिर्फ और सिर्फ माया के बदन पर टिकी हुई थी। और माया इस बात से अनजान, माया ये सोच भी नहीं रही थी कि अब कुबेर जो है वो 6 साल का बच्चा नहीं रहा जब वो ब्याह करके आई थी। वक्त बीत चुका है, अब वो बड़ा हो रहा है। और कुबेर ने आज जिस हालत में माया को देखा था, आज से पहले किसी महिला या लड़की को उसने इस प्रकार से नहीं देखा था। ये नज़ारा उसके अंदर तक घर कर चुका था। खैर, वो दिन बीत जाता है, कुबेर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद कुबेर वो टाइम पकड़ लेता है कि जिस वक्त माया जो है वहाँ नहाती है। क्योंकि उस वक्त ना मनीष घर पर होता था, ना ही उसके बच्चे घर पर होते थे। बच्चे जो थे वो स्कूल चले जाया करते थे। और कुबेर जो है उसी समय जाकर के पहुँचता, या तो माया नहा रही होती या नहाने वाली होती थी, और बस वो कुबेर के सामने उस प्रकार से नहाती। और कुबेर जो है आंखें फाड़ फाड़ कर, नजरें भर भर कर माया को उस प्रकार से ताड़ता रहता था। वक्त बीतने लगा इसी प्रकार से, और 3-4 साल का वक्त बीत जाता है और अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था कुबेर। लेकिन ये सिलसिला इसी प्रकार से जारी था। वो माया से बातें करता, माया भी उसके साथ पूरी फ्रेंडली थी। हर प्रकार की बातें वो माया उसके साथ किया करती थी। कभी कभी उसे छू लिया करती, कभी वो माया को छू लिया करता था। माया कभी उसे सीने से लगा लिया करती थी। लेकिन माया के मन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुबेर के अंदर क्या चल रहा है ये माया नहीं जानती थी। अब जवानी की दहलीज पर जब कुबेर आकर के पहुंचा, तो अभी भी वो माया को उसी प्रकार से देखता था नहाते हुए, और माया अभी भी उसके सामने ऐसे ही नहाती थी। वो नहीं सोच पा रही थी कि अब कुबेर जवान हो चुका है। एक जवान लड़के के सामने इस प्रकार से खुले में नहाना, उसे अपना बदन दिखाना, आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब ये सब कुछ देख देख करके कुबेर जो है, उसके दिलो दिमाग में पूरे समय बस यही चलता रहता था। और गांव की संगत, दोस्तों की संगत कुछ इस प्रकार मिलती है कि वक्त से पहले ही जवान हो जाता है। और गांव की कुछ लड़कियों के साथ उसके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। वो गांव की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था। लेकिन कुबेर के साथ समस्या ये थी कि वो भले ही दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बना रहा होता था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ माया भाभी चल रही होती थी। वो संबंध उनके साथ बनाता था, लेकिन सोचता सिर्फ और सिर्फ माया भाभी को था। और अब इस समस्या उसके लिए, उसके दिमाग में इस प्रकार से घर कर गई थी कि अब उसे किसी के साथ ऐसा करने में मज़ा नहीं आता था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ वो माया भाभी ही चाहिए थी। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, महिला को पता चल जाता है कौन पुरुष उसे किस नज़रों से देख रहा है। और माया को भी ये बात अब समझ में आने लगी थी कि कुबेर जो है रोज़ इसी वक्त आकर के पहुंचता है जिस वक्त मैं नहा रही होती हूँ, और बैठ करके मुझे देखता है, पूरा एंजॉय करता है। लेकिन माया को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। वो कुबेर के मज़े लेने की सोचती है। एक दिन जब कुबेर इसी प्रकार से आकर के बैठा होता है, तो कुबेर से कहती है कि कुबेर, जरा मेरे पीठ पर जो है साबुन तो मल देना, मेरा हाथ नहीं जा रहा। कुबेर के तो जैसे मन की मुराद पूरी हो जाती है। वो उठ करके जाता है और साबुन लेकर के माया की पीठ पर मलने लगता है। और इसी बहाने से उसने पहली बार जो है माया के बदन को छुआ था। उसके शरीर में एक तेज सुरसुरी सी दौड़ जाती है। लेकिन वो साबुन मलता है, उसके बाद हट जाता है। अब
कुबेर जो था पूरी तरीके से पागल हो चुका था। माया ने जो थी उस चिंगारी को अब शोले में तब्दील कर दिया था और इसलिए अब कुबेर ने सोच चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब माया के साथ संबंध तो बनाने ही है, चाहे अंजाम जो कुछ भी हो। और बस वो मौके की तलाश में था और उसे मौका बहुत जल्द मिल जाता है जब उसे पता चलता है कि आज मनीष जो है गांव से बाहर गया हुआ है और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं और मनीष रात तक लौट करके नहीं आएगा। वो सटीक टाइम पर जाकर के पहुंचता है जब उसे पता होता है कि इस वक्त माया भाभी नहाती है। वो जाता है, माया उसके सामने फिर से नहाती है, वो देखता होता है। उसके बाद माया जब नहाने के बाद कमरे के अपने घर के अंदर दाखिल होती है, अपने कमरे में जाकर के पहुंचती है, कुबेर पीछे पीछे कमरे में पहुंच जाता है। माया अभी तक खुद को ठीक तरीके से संभाल भी नहीं पाई थी, कपड़े उसके अस्त व्यस्त थे। कुबेर को देखकर चौंक जाती, कहती अरे कुबेर तुम यहाँ कैसे आ गए अंदर, क्या बात है, कुछ चाहिए? वो कहता है हाँ भाभी चाहिए। तो कहती है बस 2 मिनट रुको, मैं कपड़े पहन करके आती हूँ। कुबेर कहता है नहीं भाभी, यही चाहिए और अभी चाहिए। माया कुछ समझ पाती इससे पहले कुबेर उसके करीब जाकर के पहुँचता है और माया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है भाभी अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, अब मुझे और मत तड़पाओ। वो कहती है मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है भाभी मुझे आपके साथ बस करना है, एक बार करना है, बस एक बार मुझे करने दो, उसके बाद तुम जो कहोगी, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है। माया कहती है तुम पागल हो गए, तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो तुम मुझसे उम्र में कितने छोटे हो, तुम्हें बचपन से मैंने गोद में खिलाया है और तुम मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हो? वो कहता है भाभी ये सब कुछ मैं नहीं जानता, मुझे तो बस चाहिए, मतलब चाहिए। और उसके बाद वो माया को बाहों में भर लेता है और भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ता है। माया विरोध कर रही थी, लेकिन ये विरोध माया का सिर्फ नाम का था। कुछ देर तक ना नुकुर करने के बाद माया अपना बदन ढीला छोड़ देती है, खुद को समर्पित कर देती है उस अपने से 10-12 साल छोटे लड़के को, कुबेर को। और उसके बाद कुबेर के साथ माया जो है उस कमरे के अंदर पहली बार शारीरिक संबंध स्थापित करती है। माया जब शारीरिक संबंध उसके साथ बनाती है तो माया के अंदर छुपी वो भावनाएं फिर से जागरूक हो जाती है, क्योंकि आज शादी के इतने साल होने के बाद अब कोई रस नहीं बचा था माया की और मनीष की वैवाहिक जीवन में। मनीष तो जैसे प्यार रोमांस सब कुछ भूल ही गया था, लेकिन माया जब अब 30-32 के पड़ाव पर आकर के पहुंची थी और कुबेर ने जब उस चिंगारी को हवा दी तब उसके अंदर की वो हवा से वो वासना अब 16 बन चुकी थी। और अपने से 12-13 साल छोटे लड़के के साथ जब उसने शारीरिक सुख लिया तो उसे उस आनंद की अनुभूति हुई जिसे वो सालों पहले भुला चुकी थी। और एक बार जब ये चटक माया को लगी, भले ही कुबेर ने कहा था कि एक बार चाहिए मुझे, लेकिन अब माया को भी जब वो स्वाद आया था तो माया और कुबेर अब यहाँ कहाँ ही रुकने वाले थे। और उनके पास मौका भी इतना बढ़िया हुआ करता था कि मनीष ना घर पे होता था, ना ही बच्चे घर पर होते थे। अब ये जो कुबेर था रोज़ माया के घर पर जाकर के पहुँचने लगा था और माया के साथ ये जम करके दोनों जो है अपनी शरीर की भूख प्यास मिटाया करते थे। काफ़ी लंबे समय तक ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहता है। अब इसी बीच होता क्या है कि उसी गांव से ये जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला, वहाँ का एक बड़ौदिया थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहाँ की ये घटना है। अब मनीष को अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर पर एक बड़े किसान के खेत में परमानेंट काम मिल जाता है और खेत में ही एक 2 कमरों का मकान बनाया हुआ था। वहाँ पर वो मकान भी मनीष को रहने के लिए दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहीं पर रह करके 24 घंटे यहाँ पर रहना है और काम करना है। अब ऐसा होने से हुआ क्या था कि अब मनीष जब वहाँ पर रहने लगा तो ये जो थी उसकी पत्नी ये भी वहाँ पर रहने लगी थी। अब मनीष के साथ पूरे टाइम रहने के वजह से जो था कुबेर का और इसका मिलन होना थोड़ा सा तकलीफदेह होने लगा था। लेकिन बच्चे गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे, इसलिए अब इसका ऐसा था कि माया का एक पैर गांव में और एक पैर उन खेतों में, इस प्रकार से उसकी स्थिति हो चुकी थी। दिन में कभी यहाँ आ जाती, बच्चे स्कूल जाते तो शाम को आ जाती, फिर बच्चों के साथ फिर खेतों में चली जाती, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन मनीष सब साथ हुआ करता था। तब इनका ये जो खेल था इसमें बहुत व्यवधान पड़ने लगे थे। अब ये दोनों जो थे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ शारीरिक सुख को जब तड़पने लगे थे। अब मौका तभी मिल पाता जब या तो मनीष खेतों में नहीं होता, गांव में आया हुआ होता, तब ये खेतों में चला जाता कुबेर, या मनीष खेतों में होता और माया गांव में आती तो फिर गांव वाले घर में दोनों के संबंध बनते। इस प्रकार से काम चलने लगा था। लेकिन अब दोनों की तड़प बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के लिए इतनी बढ़ने लगी थी कि अब माया जो थी अब वो कुबेर के साथ ही रहना चाहती थी। उसका मनीष से मन भर चुका था और न जाने कैसे ये गांव में जब चर्चा का विषय बना तो खबर मनीष तक पहुंच जाती है। और मनीष को जब पहुंचती है तो मनीष जो है बहुत लतेड़ता है अपनी पत्नी को और उसके साथ मार पिटाई भी करता है और उसके ऊपर पूरी पाबंदियां लगा देता है। अब इतनी पाबंदियां लगने के बाद इन दोनों का मिलना पूरे तरीके से मुश्किल हो चुका था। लेकिन कुबेर तो अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था माया के प्यार में, जबकि माया के बच्चे इस वक्त 10 से 12 वर्ष के हो चुके थे। और लेकिन फिर भी
ये जो कुबेर था ये माया के साथ शादी करने को तैयार था, उसके साथ रहना चाहता था। और माया भी सारी लोक लिहाज भूल करके कि उसके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, अपने बच्चों से कुछ साल ही बड़ा लड़का, वो 18-20 साल का लड़का, उसके साथ रहने के लिए मरे जा रही थी। वैलेंटाइन डे आने वाला होता है और ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि इस वैलेंटाइन डे की जो रात है हम दोनों पति पत्नी की तरह सुहाग रात मनाएंगे, और उसके लिए मनीष को रास्ते से भी हटाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। प्लान बनाया जाता है और इसमें जो कुबेर होता है उसका एक दोस्त को भी शामिल किया जाता है जिसका कि नाम अनुराग होता है। माया भी इस खेल में पूरी तरीके से शामिल थी। रात तय की जाती है जिस रात को मनीष जो था खेतों में ही सोने वाला था, और माया जो थी किसी बहाने से अपने बच्चों के साथ गांव वाले घर में रुक जाती है। और उस रात को कुबेर और उसका दोस्त अनुराग जा पहुंचते खेतों वाले उस घर में। माया ने पहले ही बता दिया था कि पिछला जो कमरा है उसमें खिड़की है, उस खिड़की में जो है लोहे की ग्रिल तक लगी हुई नहीं थी बॉस। उस खिड़की से कोई भी अंदर दाखिल हो सकता था। बस दोनों लड़के कुबेर और उसका दोस्त अनुराग उस खिड़की से अंदर दाखिल हो जाते। अंदर दाखिल होने के बाद वहाँ पर सो रहे जो मनीष होता है उस पर टूट पड़ते हैं। इससे पहले कि मनीष संभल पाता, तेज़ धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया जाता है और उसकी जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह जाकर के पहुँचती है वहाँ पर ये जो माया होती है, पूरा सब कुछ प्री प्लान था। देखती है तो वहाँ पर खून से लथपथ लाश पड़ी हुई होती है। हो हल्ला शोर शराबा चीख पुकार मच जाती है। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग वहाँ पर आकर के जब देखते हैं तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस का एक दल वहाँ पर आकर के पहुँचता है, मौका मुआयना पंचनामा करता है। हत्या का मामला था, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पुलिस जब अपनी तहकीकात तफ्तीश शुरू करती है तो माया का जब बयान लिया जाता है तो माया तो यही बयान देती है कि वो तो रात को अपने गाँव वाले घर में थी। यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसे कुछ पता ही नहीं। जब आकर के देखा तो ये हाल था और उसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि खेत में काम करने वाले मजदूर के साथ भला किसकी क्या ही दुश्मनी हो सकती है, इसे कौन इतनी निर्ममता से इसकी हत्या कर सकता है। पुलिस जब तहकीकात करती है, अपने मुखबिरों का जाल बिछाती है, गांव में जब चीज़ें पता की जाती है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है बात पुलिस के सामने आने में कि जो माया है उसका गाँव के उसके पड़ोस के ही रहने वाला जो लड़का है जो कि उस उम्र में काफ़ी छोटा है, जिसका कि नाम कुबेर मालवी है, उसके साथ जो है अवैध संबंध चल रहे हैं। पुलिस को शक तो पहले से ही था क्योंकि उसकी ना ही किसी से दुश्मनी थी मनीष की, ना ही किसी से लेना देना ऐसा कुछ था जिससे कोई उसकी इस प्रकार से हत्या करे। कुबेर को पुलिस जो है हिरासत में लेती है और इसको भी, माया को भी हिरासत में लिया जाता है। और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो ज़्यादा टिक नहीं पाते पुलिस के आगे और जो है तोते की तरह बोलने लगते हैं। और ये जो पूरा वाक्य है जो कि मैंने आपको बताया है, सब कुछ पुलिस के सामने बक देते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, कैसे एक दूसरे के करीब आए, और जब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए और रास्ते का रोड़ा बनने लगा मनीष, तो किस प्रकार से जो है मनीष को इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया, मौत के घाट उतार दिया। कुबेर के दोस्त अनुराग को भी हिरासत में लिया जाता है। तीनों पर संबंधित और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जहाँ से न्यायालय ने जेल भेज देता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी कोई गलती ना होते हुए भी सिर्फ औरत ने अपनी वासना और हवस के चक्कर में अपने से इतने साल छोटे लड़के के साथ जो प्रकार से संबंध बनाए और इनकी वासना की भेंट चढ़ा, वो निर्दोष व्यक्ति मनीष और वो जो दो बच्चे अनाथ हो गए। पिता परलोक सिधार गया, माँ जेल में जाकर के बैठ गई। अब उनका क्या होगा? उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य, उनका पालन पोषण कौन करेगा? अपना हंसता खेलता परिवार सिर्फ वासना और हवस के चक्कर में महिला ने इस प्रकार से बर्बाद किया।